जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये मेरा के बड़े खबर ले। रायपुर ने बड़े खबर अपन बतात हन। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी उपस्थित हवे। भाजपा के प्रदेश चुनाव समिति के बंद कमरा में बैठक हुआ थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल घरों बैठक में उपस्थित हवे। लोकसभा चुनाव नजीक हवे। कौन दिन लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, तारीख घलो आगे है। 3 चरण में लोकसभा के चुनाव होना है। इसे में ये 11 सीट पर कौन प्रत्याशी हुई, कैसे रणनीति है तेकर पर चुनाव समिति के बंद कमरा में बैठक हुआ थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हवे और बीजेपी के बड़े नेता मन घलो ये बैठक में विचार मंथन करत। राजेश मिश्रा जुड़ गए हमारे संग। राजेश, प्रत्याशी चयन ऊपर चर्चा हुआ थे। राजेश जी, आप मत कर आवाज आवत है। हाँ, अभी अगर हम बात करें तो एकात्म परिसर में अभी जो है चुनाव समिति की बैठक अभी यहाँ चलत है। वहाँ अनिल जैन रही बैठक में थोड़ा देर पहले वो निकल गए है। उसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है रमन सिंह बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी बैठे हैं। तमाम जो चुनाव समिति में जो लोग मन है वो बैठे हैं। और जो सूत्रों से पता चले है वो ये है कि 11 लोकसभा में जो अनिल जैन जो है छत्तीसगढ़ प्रभारी है, वो जो गे रही 11 लोकसभा में मीटिंग ले रही और संभावित प्रत्याशी जो है ओकर मन के जो सूची जो तैयार करे एमा चर्चा चलत है। और जैसे हमन जब मीटिंग लेके जब लौटिस हम जब बात करें तो हम कहे है कि 2-3 नामों के हम पैनल बनाते हैं। वो पैनल लेकर दिल्ली जाबन और जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो हम मुहर लगा ही। ये आज के पूरा बात रही। और एक ये चुनाव समिति की बैठक के पहली महासमुंद लोकसभा और रायपुर लोकसभा की मीटिंग चली से उमा भी जो जिला के महासमुंद लोकसभा जिले के जते जिला है ओकर जिला अध्यक्ष मन और प्रमुख नेता मन रही। वैसे रायपुर में इनके जो विधानसभा के सभी पदाधिकारी नेता मन रही ओकर सब बैठा के पूरा चर्चा करेंगे है कि कौन ला प्रत्याशी बनाए हैं। एक अलावा इस दोनों लोकसभा के जो हर विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो है ओकर भी तारीख फाइनल हुए। तो ये आज महत्वपूर्ण बैठक अभी रही थे और 3 बजे से बैठक चला थे। पहली महासमुंद की मीटिंग हुई सुबह, और बाद 3 बजे बाद रायपुर लोकसभा के हुई और अभी जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चला थे। जी धन्यवाद आप मन के राजेश जानकारी बरता। कौन कौन उम्मीदवार हो सकत है काला मैदान में उतारना है दिल्ली के बड़े नेता मन बैठक में चर्चा करे नहीं और बड़े नेता मन विचार करते जेकर बाद एक सूची लेके दिल्ली लेके जाइए और दिल्ली में ये नाम मन तय हो ही। खबर में आगे बढ़बो थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार के रायपुर दौरा में हवे। राहुल गांधी बिहनिया 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ ले सीधा वीआईपी रोड स्थित होटल पहुंची, जहां मायाराम सुरजन फाउंडेशन डहाले सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय में आयोजित कार्यशाला में हिस्सा ली। ये कार्यक्रम में राहुल गांधी के संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत अन्य मंत्री घलो हिस्सा ली। कार्यक्रम में देश भर के कई हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि स्वास्थ्य के विशेषज्ञ मन पहुंचे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगन के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करे बर जात है, जिले लेके सरकार नीति तैयार करत है। अतका ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव थाईलैंड के घरों दौरा कर चुके हैं। संभव है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर में इला लागू करे बर अपन लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर ला शामिल कर सकत है। राहुल गांधी वर्कशॉप पर शामिल होए के बाद 12 बजे के लगभग उड़ीसा के बरगढ़ पर रवाना हो जाही। यहाँ ले ओमन एक दरी फिर रायपुर एयरपोर्ट पर थोड़ी देर रुकी, तेकर बाद दिल्ली लौट जाही। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए और हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर तो कम से कम नागरिक को अधिकार के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोरिया जिला के दौरा में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अजीत जोगी के कोरबा लोकसभा ले चुनाव लड़े के सवाल ऊपर कहिस के जोगी पहली तय कर ले कि कहां से लड़ही। काबर के विधानसभा चुनाव में पहली वह राजनांदगांव ले लड़े के बाद कहिस तहां मरवाही ले चुनाव लड़िस। संगे संग कोरिया सीट ले जोस्ता महंत के नाम के चर्चा ऊपर कहिस के सबो 11 सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ही। एकर पहली सभा के दौरान जब
जय जय चरण के नारा लगे तब भूपेश बघेल कहिस के महंत ला विधानसभा अध्यक्ष बना देंगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंददास महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल संकल्प शिविर में शामिल हुए। साथ ही सबो नेता पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव के समाधि स्थल में जाके श्रद्धांजलि दिन। मुख्यमंत्री बने के बाद पहली घाव कोरिया आए भूपेश बघेल के कांग्रेस कार्यकर्ता मन जोरदार स्वागत करें। और आगे मरवाही जी तो कहाँ से लड़ेंगे ये तय हो जाने दीजिए। जैसे आपके सामने देखिए अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी हो कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन कहे हैं कि कांग्रेस वंशवाद वाला और भाजपा राष्ट्रवाद वाला पार्टी है। भाजपा वंशवाद और तुष्टीकरण वाला पार्टी नहीं है। मीडिया ले चर्चा करत हुए महिला मल्ला आरक्षण के नाव में कहीं के आरक्षण के नाव ऊपर टोटका करेले कुछ नहीं हुए। भाजपा महिला मल्ला पर्याप्त टिकट दी। वह कहिस के वह मानते कि विधानसभा चुनाई में हमार हार हुए है, एक जिम्मेदारी वह लीस घलो। फिर अब भाजपा 11 की 11 सीट जीती। अनिल जैन हा कांग्रेस का धमकाए एक्सटॉर्शन ट्रांसफर उद्योग वाला सरकार बताइस। मंत्री जयसिंह डहर ले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऊपर करे टिप्पणी पर वहां FIR कराए की बात कही। संघ ही कहिस के मुख्यमंत्री विदेश में आदिवासी मन के बात करी, यह हास्यास्पद है। नेशनल हेराल्ड ला लेके घलो कांग्रेस ऊपर निशाना साधिस। जानता हूं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हमारी हार हुई थी और वो हार के कारणों की हमने समीक्षा भी की है और इसकी जिम्मेदारी मैं पहले भी ले चुका हूं कि हाँ मेरी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस डायनेस्टिक पर वंशवाद की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण, वंशवाद और जातिगत राजनीति को समूल नष्ट करने वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला में बनाए गए SIT के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका ऊपर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी SIT के खिलाफ वो पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम सरकार डहार ले मामला के पैरवी करें। लंबा सुनवाई के बाद हाईकोर्ट पूर्व आदेश ला यथावत रखत हुए मामला के सुनवाई ला 29 अप्रैल तक टाल दे। हाईकोर्ट पूर्व में आदेश दे रही के SIT के सेती पूर्वाग्रह ले अग्रित होके कार्रवाई झन करे जाए। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सिंगल बेंच में ये मामला की सुनवाई करे जाते। यही मामला ले जुड़े एक अन्य केस में हाईकोर्ट में ACB के DSP RK दुबे के 18 मार्च के बयान हुई। ये बयान में शासन डहाले वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करेगी रही जिला कोर्ट मंजूर कर ली। दुबे के पिटिशन में वो जो प्रोटेक्टिव ऑर्डर था कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्डर लागू है और उन्होंने सरकार ने कहा कि हम इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। तो कोर्ट ने कहा यदि आप उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है। इस केस की परिस्थितियां देखकर हमें लगता है कि आप अभी, क्योंकि दुबे ने कहा कि दबाव से हमारे स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामला में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपन खिलाफ जुर्म दर्ज करे जाए के खिलाफ याचिका दायर करे है। यही मामला में राजेश मुणत, मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता घलो FIR के खिलाफ याचिका लगाए है। अजीत जोगी डहार ने ओकर बेटा और अधिवक्ता अमित जोगी पैरवी करते हुए शासन की कार्रवाई ला नियम विरुद्ध बताई। सुनवाई के बेरा SIT के गठन, DGP की नियुक्ति और लगातार तबादला के बाद घलो उठाई केस जिला सुने के बाद हाईकोर्ट अगला सुनवाई पर 19 मार्च के समय दे। संघी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच कहे है कि SIT के वैधता ले के चीफ जस्टिस के कोर्ट में अलग से सुनवाई चलत है, जेकरे ऊपर फैसला आए के बाद ही कोर्ट में SIT के मामला में बहस करे जाए। चुनाव के बाद माननीय उच्च न्यायालय SIT के गठन की वैधानिकता पर अपना निर्णय सुनाएगा और तब तक ये आदेश दिया गया है कि किसी के भी विरुद्ध किसी भी SIT के द्वारा पूर्वाग्रह से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण आदेश में साल 2005-6 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए सहायक मार्शल मैन की नियुक्ति रद्द कर दिस। ये मामला में अजीत जोगी के शासनकाल में चयनित हुए फिर नियुक्ति ले वंचित लोगों ने याचिका लगाए रही है। जस्टिस P सैम कौशिक के सिंगल बेंच में ये सामने आई इसके नियुक्ति भाजपा शासनकाल में हो रही, जमा न तो कोनो प्रक्रिया के पालन हुए है और न ही परीक्षा ले गए है। ये बात ला मानत हुए हाईकोर्ट सहायक मार्शल की भर्ती ला निरस्त कर दिस। हाईकोर्ट पूरा प्रक्रिया ला वैधानिक मानत हुए नियुक्ति निरस्त करे। निजी स्कूल संचालक मन के मनमानी के मामला लले के गुरुवार के बिलासपुर हाईकोर्ट पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी हाईकोर्ट में बिहनिया ले ही पहली सुनवाई में उपस्थित रही।
निजी स्कूल में डहाले फीस के नाम में रकम वसूली और आरटीई लेके ये जनहित याचिका दायर करेगी है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में प्रमुख सचिव हा मौखिक जवाब पेश करिस, जेके हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुईस और 7 मई तक पूरा जानकारी शपथ पत्र के संग अदालत में पेश करेगी निर्देश दीस। 25% बच्चों की जो सीट रिलीज़ नहीं कर सकते। धारा 15 कहती है कि उनका सीट आप डिक्लेयर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। और EWS और BPL में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ों की जानकारी को देने के लिए मौखिक तौर से आज उन्होंने 10:30 बजे उपस्थित होकर खंडपीठ को समझाने की कोशिश करी। खंडपीठ उनके जवाब से, मौखिक जवाब से असंतुष्ट थी। 7 मई को उन्होंने डिटेल्ड इंक्वायरी और डिटेल्ड एफिडेविट करके उसको ज़रूरी संशोधनों के साथ दोबारा अपना एफिडेविट शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव ले पहली भाजपा कांग्रेस दोनों ही संगठन ला मजबूत करे में लगे है, जेकर सेती धमतरी में कांग्रेस अपन 40 ले ज्यादा बागी ला पार्टी में वापसी कराई। सीट बंटवारा की सेती धमतरी में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला 2 सीट में बागी मन के सेती हार झेलना पड़ रही से। जिला में हार ले कांग्रेस ला सबक ले और लोकसभा पर गलती सुधारे के कदम उठाते, जेकर तहत पार्टी ले निकाले गए 40 से ज्यादा कार्यकर्ता के घर वापसी हो गई। वहीं भाजपा में बगावत रही से फिर लोकसभा चुनाव पर भाजपा घलो बागी मल्ला पार्टी में स्वागत करे के मन बनाते। भाजपा में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शाह खुला आम कहिस के नाराज सदस्य मन के पार्टी में स्वागत है। विचारधारा रीति नीति कांग्रेस पार्टी की रही है, ठीक है। अभी परिस्थिति जन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो विरोध है वो पार्टी से, संगठन से नहीं रहा। लोकसभा हमको 11 की 11 सीटें माननीय राहुल गांधी जी की झोली में देना है छत्तीसगढ़ से, तो उस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत ही गहन चिंतन कर रही है और तभी उन्होंने ये निर्णय दिया है। सब जगह ये प्रक्रिया चालू हो गई है, धमतरी में भी हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी प्रकार का इसमें नहीं देगी। इस प्रकार से सभी तत्व सबको लेकर साथ में चल रही है और आने वाले समय हम सबका एक ही लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब तैयार भी, हमारे कार्यकर्ता भी एकजुट है, उत्साह भी है। देखिए, कांग्रेस का तो ऐसा है, चुनाव जीत गए हम ठीक है, हार गए तो ऊपर फोड़ते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, हमेशा इस आरोप लगाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजत ही गरियाबंद जिला में सियासी सरगर्मी तेज हो गए है। भाजपा और कांग्रेस जिला में अपन कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे और वोटर मन ला लुभाए के काम शुरू कर दे है। कांग्रेस संकल्प शिविर के माध्यम ले कार्यकर्ता मन ला एक्टिव करे में जुटे हैं। वहीं प्रदेश में सत्ता गंवा चुके भाजपा विधानसभा स्तर में अपन कार्यकर्ता मन के बैठक लेके लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे के दावा करत है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं और 15 साल हमने शासन किया। राज्य सरकार की जो हमारी रमन सरकार की उपलब्धियां हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इतना बेहतर काम किया है। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करेगी है। लोकसभा चुनाव पर आदर्श आचार संहिता लागू हुई के बाद आचार संहिता उल्लंघन करे जाए के ये पहली शिकायत है। भाजपा पदाधिकारी और दुर्ग नगर निगम के भाजपा पार्षद मन विधायक अरुण वोरा के खिलाफ लिखित शिकायत में आरोप लगाए है कि विधायक सत्ता पक्ष के लाभ लेते हुए दुर्ग नगर निगम आयुक्त के चैम्बर में पहुंच के विकास काम पर निर्देशित करते हैं, जो आचार संहिता के खुला उल्लंघन है। विधायक के खिलाफ मिले शिकायत पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी कहे है कि संबंधित अधिकारी मन ले तथ्य लेके बाद आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद हुए पर कार्रवाई करे जाए। दुर्ग सर की विधायक है आदरणीय अरुण वोरा जी, उन्होंने ऐसे समय में जब पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, इस समय अपने राज्य में जो सरकार है कांग्रेस के, उसके प्रभाव का उपयोग करते हुए विधायक महोदय लगातार दौरा कर रहे हैं। चैम्बर में बात की है, एक शिकायत है और दूसरा थगड़ा बांध में निरीक्षण करने गए थे और अधिकारी भी वहां पे उपस्थित थे। इस दो बातों को लेकर के शिकायत की गई। आज संबंधित अधिकारियों को जो है उनका क्या व्यू है, क्या तथ्य क्या है, उसकी जानकारी के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जैसे रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर फिर इसमें आचार संहिता का मामला है या नहीं है उस पर निराकरण डिसाइड होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता रामसेवक पैकरा के बेटा ऊपर फर्जीवाड़ा करके पेट्रोल पंप डीलरशिप लेके आरोप लगे हैं। दस्तावेज में हेरफेर करके खुद ला साल 2014 में शादीशुदा बता के
लवकेश पैकराहा इंडियन ऑयल के डीलरशिप लिस्ट आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनीहा मामला उजागर करत हुए पैकरा ऊपर फर्जीवाड़ा के आरोप लगाए है और जयनगर पुलिस थाना में आवेदन देके केस दर्ज करे के मांग करे है। सोनीहा दावा करिस के लवकेश पैकराहा डीलरशिप पर 17 नवंबर 2014 के इंडियन ऑयल दस्तावेज के संग आवेदन में खुद ला 2014 में विवाहित होए के प्रमाण पत्र पेश करिस, जबकि ओकर बिहाव 18 मई 2017 के रायपुर में हुए है। असल में कंपनी के नियम है कि एक परिवार में 2 लोगन ला डीलरशिप नहीं दे जा सके और सोनीहा दावा करिस के लवकेश पैकरा के मां शशिकला पैकरा के नाम ले प्रतापपुर में इंडियन ऑयल कंपनी के एलपीजी ग्रामीण वितरण के डीलरशिप है। ऐसे में लवकेश फर्जीवाड़ा करे है, फिर पैकरा है मामला में बोले ले मना कर दिस। अभी पुलिस घलो जांच करे के बाद कहत हुए पल्ला झाड़ा थे। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के बेटे लवकेश पैकरा, इन्होंने अपने नाम से एक पेट्रोल पंप आवंटित करवाया है अजीरमा रेलवे स्टेशन के बगल में। इंडियन ऑयल कंपनी से लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से फर्जी पत्नी का नाम बता के और झूठा शपथ पत्र देके उक्त पेट्रोल पंप अपने नाम से आवंटित कराया। ये लवकेश पैकरा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पे पेट्रोल पंप आवंटन को लेकर थाना जयनगर में शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत की सत्यता की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धमतरी पुलिस एक ठग ला गिरफ्तार करे है जेहा फेसबुक हैक करके लोगन ला ठगत रही से। असल में बीते बछर धमतरी के रहिया कमल जिज्ञासी के फेसबुक अकाउंट ला कोनो हैक करके ओकर सबो जान पहचान वाला मन ला अश्लील मैसेज और गाली गलौज करत रही से, जेकर बाद पीड़ित फेसबुक अकाउंट हैक करे के शिकायत थाना सिटी कोतवाली में करिस। पुलिस इस मामला में बिहार के रहिया सुमित कुमार झा नाव के एक मनखेला नोएडा ले पकड़े है। पूछताछ में आरोपी पुलिस ने बताइस कि वह फेसबुक अकाउंट हैक करके लोगन के दोस्त और रिश्तेदार मन संग परेशानी बता के पैसा के ठगी करत रही से। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है। ये बिहार का रहने वाला है। इनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने बताया कि सबसे पहले वो फेसबुक हैक करता था। हैक करने के बाद जिसका फेसबुक हैक करता था उसके परिवार वालों को संपर्क करके परिवार में किसी का एक्सीडेंट होने का, इस तरह से भयभीत करके पेटीएम के माध्यम से पैसा डलवाने के लिए प्रेरित करता था। लोरमी के लोगन नगर पंचायत के लापरवाही ले हलाकान है। असल में यहाँ मुख्य मार्ग में संचालित मांस मटन की दुकान यहाँ के लोगन और अवैया जैवे मन ला परेशान करते। लोरमी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 में महामाया मंदिर डहार बाजार पर रद्दा में खुलेआम मांस की बिक्री होती। यहाँ जगह जगह मुर्गा मछली की दुकान रद्दा ऊपर ही लगते, जेकर तेज दुर्गंध ले लोगन हलाकान है। दुकान संचालक मन पर कोनो कार्रवाई नहीं हुए और न ही मतलब व्यवस्थित तरीका ले दुकानदारी करे बर कोनो योजना है। लोरमी नगर के बीच चौराहे में मांस मछली का दुकान खोल दिया गया है और इतना दुर्गंध आता है यहाँ की आम पब्लिक यहाँ से गुजर नहीं सकती। दायित्व है कि मांस की बिक्री के लिए एक व्यवस्थित क्षेत्र चिन्हित करें और केवल उसी क्षेत्र में ऐसे वस्तुओं की बिक्री हो। कोंडागांव में मां के ममता ला शर्मसार कर यह मामला अगुआई है, जी हाँ एक महतारी ऊपर अपने ही मासूम लड़का के हत्या करे के आरोप लगे हैं। बताए जाते कि शराबी महतारी के स्थिति लड़का नाला में गिर गए और मौत हो गए ओकर। असल में थाना में महिला के पति हा शिकायत दर्ज करवा है कि ओकर पत्नी मासूम लड़का ला घर ले लेके गिस और शराब के नशा में ओला नाला में गिरा दिस। लड़का ला गंभीर हालत में स्थानीय लोगन बचेली के अस्पताल पहुंचाइन, जहां इलाज के बेरा ओकर मौत हो गई। डॉक्टर बताइन के लड़का के सिर में चोट के निशान है और फेफड़ा में पानी भर गिरी से। लड़का के संदेहास्पद मौत के बाद पुलिस समर कायम करके जांच करी तो पता चलिस के शराबी महतारी के लापरवाही के सेती लड़का के मौत हुई है। फिर आरोपी विमला लड़का के हत्या के आरोप ले लगातार मना करत है। पुलिस आरोपी महतारी विमला ला गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटे। दारू पी के बच्चा को गिरा दिया नाली में, फिर बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से बर्फ में रखा है अस्पताल में। हमें ये जानकारी मिली है कि 3 माह के एक बच्चे की मौत नाली में पानी में डूबने से हो गई है और जिसमें उसकी माँ शायद कुछ काम कर रही थी, जिसमें वो नाली के पास बच्चा था और वो पानी में डूब के मर गया। और इसमें अभी हमें अपोलो अस्पताल से एक अस्पताली मोमो मिला है।
सरायपाली के पिथौरा जनपद पंचायत के गांव किशनपुर में 25 लाख रुपया के गबन के मामला में पुलिस ने सरपंच और सचिव ला गिरफ्तार कर ले है। बता दें कि किशनपुर में निर्माण कार्य, मनरेगा की राशि, पीएम आवास योजना और वृद्धा पेंशन में संलग्न भ्रष्टाचार की शिकायत आत रही। गांव के पंच और लोगन हा एक शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ले करीन, जेकर बाद जांच टीम जांच करेगी से जेमा लाखों रुपया के गबन की बात आगू आई। बताए जाते कि सरपंच ला 2 घाव नोटिस घलो जारी करेगी रही से और बाद में पुलिस एफआईआर दर्ज करके सरपंच ला हिरासत में लेके पूछताछ करत है। ये मामला पिथौरा थाना अंतर्गत किशनपुर ग्राम पंचायत का है, जिसमें शिकायत हुई थी कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसमें जनपद सीओ के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा जांच करने के पश्चात एक प्रतिवेदन बनाकर पेश किया गया, जिसमें एफआईआर करने को निर्देशित किया गया। उसके आधार पर एफआईआर किया गया। सरायपाली विकासखंड के ग्राम मोहगांव में चलत तालाब गहरीकरण में हुई फर्जी मास्टर रोल बनाए के मामला में नया मोड़ आगे है। फर्जी मास्टर रोल की सूचना देवैया पदम लोचन भोई ऊपर ग्रामीण मन गांव के कोनो भी फर्जी काम की सूचना मीडिया ला नहीं देके चेतावनी देते हुए ऐसे करे में 20,000 रुपया जुर्माना देके फरमान सुनाए हैं। बता दें कि मोहगांव में मनरेगा के तहत चलत काम में मेट और रोजगार सहायक अपात्र मन ला पात्र बना के फर्जीवाड़ा की कोशिश करे। एक खुलासा तब हुई जब एक ग्रामीण के नाव मास्टर रोल ले गायब हुए में वहां मेट ले संपर्क करे, तब मेट हाउला फर्जी मास्टर रोल भर के फायदा पहुंचाए के बात कही। ये फर्जीवाड़ा की जानकारी हितग्राही मीडिया ला दे रही से, जेकर ऊपर गांव में पंचायत सकला के उला दंडित करेगी सो मीडिया ला खबर करने में 20,000 रुपया के अर्थदंड लगाएगी। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मन ला आत्मनिर्भर बनाए और जैविक खेती ला पढ़ाए बर प्रशिक्षण दे जाते। 20 से ज्यादा किसान मन और महिला मन हा घलो ये जैविक खाद बनाए के प्रशिक्षण उमन ला दे गए। कौशल विकास योजना के माध्यम ले 33 दिन के ये प्रशिक्षण किसान बर जैविक खेती करे और रोजगार के जरिया घलो बनी। वहीं महिला मन के घलो कहना है कि प्रशिक्षण ले उमन ला फायदा होही, संगी रोजगार के नवा रत्ता खुलही। महासमुंद जिला में हाथी के अतलंगी कम होए के नाम नहीं लेवत है। अभी 2 महीना ले हाथी के दल बार नवापारा के जंगल में घूमत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़त है, हाथी मन चारा पानी के खोज में जंगल ले बाहर निकलत है। बीते रात हाथी के दल महासमुंद के अछोला में आ गए हैं और किसान मन के रबी फसल ला नुकसान पहुंचा है, जेकर ले किसान हलाकान है। बता दें कि वन विभाग इलाका में कुंभ हाथी के माध्यम ले जंगली हाथी के आतंक पर रोक लगाए के दावा कर चुके हैं, फिर रोक लगत दिखाई नहीं देवत है। हमर बानी हमर गोठ में आज भरत केश मिलत विदा। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।